हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप IUI के लिए जा रहे हैं, IVF के लिए जा रहे हैं, नेचुरली ट्राई कर रहे हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं जल्दी कंसीव करने के लिए, तो जब आपका एग रिलीज हो जाता है और आप इंतजार में होते हैं कि अब मेरा इम्प्लांटेशन पीरियड चालू होगा और उसके बाद मेरा पीरियड मिस हो जाए और मैं जल्दी कंसीव कर लूं, ऐसी एक्सपेक्टेशन आप सभी रखते हैं जो भी महिला कंसीव करने की तैयारी कर रही है। लेकिन कुछ हम मिस्टेक्स कर जाते हैं, जैसे कि हम कुछ गलत तरीके से खान पान कर लेते हैं, गलत तरीके का रहन सहन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो बच्चेदानी के अंदर की लेयर है वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाती है गर्भ को धारण करने के लिए। तो मेन पॉइंट आज के वीडियो का यही है कि बच्चेदानी की जो अंदर की लेयर है उसको हम कैसे मजबूत बनाएं कि इम्प्लांटेशन डेज में हमको सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाए। चाहे हम आर्टिफिशियल मेथड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत पैसे भी लगते हैं वहां पे, या फिर हम नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो 100% हमको रिजल्ट मिले। तो बहुत आसान सरल छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस बताऊंगी जीवनचर्या के और खान पान के, जिसको कि आपको फॉलो करने में भी बहुत ही सरलता होगी और आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि इससे आपको हेल्थ बेनिफिट होगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम अपनी एंडोमेट्रियम को, बच्चेदानी की आंतरिक परत को प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रियम कब और कैसे बनती है, किस तरह से उसकी मोटाई बनती है और बढ़ती है। तो इसके स्टेजेस होते हैं, महीने के हर अलग अलग समय में, अलग अलग फेजेस में एंडोमेट्रियम की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसको ध्यान से देखें। जब एक महिला को पीरियड हो रहे होते हैं तो उस समय एंडोमेट्रियम की, बच्चेदानी के आंतरिक परत की मोटाई जो है 2 से 4 mm तक की होती है। लेकिन जैसे ही आपका पीरियड बंद हो जाता है, मानते हैं कि 5 दिन तक पीरियड बंद हो जाता है, तो छठे दिन से लगा के आगे 14वें दिन तक, 13वें 14वें दिन तक, जबकि ओव्यूलेशन से पहले का समय होता है, तो ओव्यूलेशन से पहले और पीरियड के बाद का जो फेज होता है उसमें 5 से लेके 11 mm तक की ग्रोथ की मोटाई एंडोमेट्रियम लेती है। और जैसे आपका ओव्यूलेशन फेज आता है उसमें 14 mm के आसपास मोटाई पहुंच जाती है, और ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको इम्प्लांटेशन होता है तो 14 mm से ऊपर 16 mm तक या +2 mm। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो ऐसी कंडीशन में आपको 16 से 2+ 18 mm के आसपास एंडोमेट्रियम की मोटाई मालूम पड़ेगी। तो ये था एक टेक्निकल एनालिसिस कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस किस तरह से बढ़ती है और किस स्टेज में कितनी होती। अब हम जानेंगे कि हम छोटे छोटे बदलाव करके, छोटी छोटी गलतियों को हटा के किस तरह से एंडोमेट्रियम को बढ़ा सकते हैं। तो 4 प्रकार के मैं आपको पदार्थ बताऊंगी, कैटेगराइज किया है मैंने 4 प्रकार में, जो कि साइंटिफिक है। ये जो पदार्थ होते हैं एंडोमेट्रियम को बूस्ट करते हैं बनाने के लिए और उसको मजबूती प्रदान करते हैं, ताकि वो गर्भ को धारण कर पाए और उसका पूरी तरह से पोषण कर पाए, नरिश कर पाए। सबसे पहली चीज है विटामिन ई। विटामिन ई एंडोमेट्रियम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये मिलता है सनफ्लावर सीड्स में, आलमंड्स में, सनफ्लावर ऑयल में भी होता है और आलमंड ऑयल में भी होता है। इसके अलावा कुछ खास तरह के फ्रूट हैं जिनमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, वो है एवोकाडो, क्रैनबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरीज, कीवी। इन सारे फ्रूट्स के अंदर विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है इन चीजों को, एक पर्याप्त, एक सीमित मात्रा में इनको खाना है, जो कि आपके शरीर के लिए जरूरी है। 1 कप की मात्रा से फलों का रस या उसी मात्रा में एक फ्रूट खाना पर्याप्त माना जाता है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है L-आर्जिनिन। L-आर्जिनिन जो है, जो पैल्विक एरिया होता है, प्रजनन क्षेत्र जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, हमारा यूट्रस आदि है, उधर ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो बढ़ेगा उतना ही जल्दी एंडोमेट्रियम नरिश होगा, उस तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा। तो L-आर्जिनिन के जो फूड सोर्सेज हैं वो इस तरह से हैं। आप इनमें से हर पदार्थ को अलग अलग दिन कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इंश्योर कर लें कि डेली इनमें से कुछ ना कुछ आप खाएं, जिससे कि L-आर्जिनिन की पर्याप्त मात्रा आपकी बॉडी में बनती रहे। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल मेथड्स कर रहे हैं, IUI IVF के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको डॉक्टर सप्लीमेंट्स भी देते हैं, तो आप उन सप्लीमेंट्स के साथ भी इन सारी चीजों को खा सकते हैं। ये आपको एड ऑन देगी, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। L-आर्जिनिन के सोर्सेज हैं पंपकिन सीड्स, सारी तरह की दालें, सोयाबीन्स, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध है, दही है, चीज है, पनीर है। इसके अलावा चिकपीस,
ये सारे L-आर्जिनिन में रिच होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से खाते हैं तो आपको इसकी पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। इसके अलावा N-एसिटिलसिस्टाइन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि बहुत सारे खाने की चीजों में अवेलेबल होता है और वो इतनी आसान चीजें हैं जिनको हम डेली रूटीन में खाते हैं, जो कि हाई प्रोटीन, जितने भी हाई प्रोटीन सोर्सेज हैं उन्हीं से हमको प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे कि एग है, चिकन है, दालें हैं, दही है, चीज और गार्लिक है। इन सारी चीजों में बहुत अच्छी मात्रा में N-एसिटिलसिस्टाइन होता है जो कि बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट देता है आपकी बॉडी को और जो कि बहुत पावरफुल होता है आपकी एंडोमेट्रियम को नरिश करने में, बनाने में। N-एसिटिलसिस्टाइन सारे हाई प्रोटीन सोर्सेज में होता है। जैसे कि आप अगर अनाजों में बात करें तो क्विनोआ बहुत अच्छा है N-एसिटिलसिस्टाइन के लिए प्लांट सोर्सेज में। इसके अलावा कुछ खास तरह के फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, आपका ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, लेमन है और अनार है। तो इनमें से किसी भी फ्रूट का जूस, फ्रेश जूस जो कि आपने घर में बनाया हो, डेली 8 ऑंस या फिर 1 ग्लास या फिर 200 ml की मात्रा आपको लेनी चाहिए इम्प्लांटेशन पीरियड में, जिसमें कि अनार तो बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, नींबू पानी भी आप आसानी से एक बार में 200 ml कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इन 4 कैटेगरीज में मैंने आपको वो सारे फूड आइटम्स भी बताए हैं और वो एलिमेंट्स भी बताए हैं जिनका साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको बताया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप उन चीजों को समझ के प्रयोग में लाएं, क्योंकि खाने के साथ साथ हमारी साइकोलॉजी भी हमारे शरीर के लिए काम करती है। तो इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिचितों में, फैमिली मेंबर्स में इसको शेयर भी जरूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।